बैक और मेरे पास इस लाइन पे सारिम बरनी साहब हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई। वालेकुम जी कैसे हैं सारिम भाई? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। यार आपको यकीन आ रहा है कि साल गुजर गया है? मुझे यकीन तो क्या आएगा, लेकिन बस जो चीज़ गुजर गई है वो गुजर गई है। जो अफसोस, जो दुख हमारे दिलों में था वो है और वो रहेगा। और वक्त यकीनन गुजर जाना है, गुजर जाता है, लेकिन यादें नहीं ख़त्म होती। यार मुझे पता है, मुझे वाकई अभी भी नहीं लग रहा कि वो अमजद नहीं है। मुझे, आपको तो पता है, आपका मेरा उनका बहुत साथ रहा है। साहिर भाई बिल्कुल, मैं आपको क्या बताऊं और आप मुझे क्या बताएं, हम दोनों को पता है कि हमारा जिस तरीके से अमजद भाई के साथ था, एक बहुत प्यारा इंसान था, बहुत जबरदस्त आदमी, जिसके लिए मैं समझता हूँ हम लोगों के पास, किसी के पास भी अल्फाज नहीं है कि उस आदमी की किस तरीके से तारीफ की जाए। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ, मैं ये भी देख रहा हूँ, अमजद भाई को कातिल ने कत्ल किया, लेकिन अल्लाह ने उनको शहादत दी है। वो शहादत के रुतबे पे गए हुए आदमी है। जिस तरीके से उसका जनाजा मैंने देखा, जिस तरीके से उसको आज तक लोग याद कर रहे हैं, जिस तरीके से हमें यकीन नहीं आता, क्योंकि कहते हैं ना शहीद कभी मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है। तो वो वाकई शहीद हैं जो आज भी हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में बस रहे हैं, जिंदा है हमारे पास। हमने उन्हें ना मरने दिया है, ना मैं समझता हूँ कि हम मरने देंगे अमजद भाई को। लेकिन अफसोस ये है कि जिन्होंने कत्ल किया था, जो कातिल थे, उन्हें अब तक नहीं पकड़ा, जिससे मुझे बहुत सख्त अफसोस है। और जो चेहरे पकड़ के सामने लाए गए, मैं अपने तजुर्बे से इस यकीन से बता सकता हूँ, ये वो चेहरे नहीं है, उनकी वो औकात ही नहीं है कि अमजद भाई को मारें या कोई वजह हो उसको मारने की। ये असल चेहरे सामने आने चाहिए, हमें भी सुकून मिलेगा, उनके घर वालों को भी सुकून मिलेगा। अब उसकी माँ के, अमजद भाई की वालदा की बातें सुने ना, कहती है ना, मारना था तो कहीं और गोली मार देते, जान से तो ना मारते, उसको डरा देते, धमका देते। आप देखें कि माँ कैसी रिक्वेस्टें कर रही है, और इन जालिमों ने क्या किया उस माँ के साथ। अमजद भाई तो चले गए, पर वो माँ तो मौजूद है ना, उसके बच्चे, उसकी बीवी तो मौजूद है। क्या गुजरती होगी, क्या सोचते होंगे जब हम लोग, जो उनसे यानी कि खूनी रिश्ता नहीं था, कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन हम उनके लिए तड़पते, उनका नाम आता है तड़प जाते हैं। तो सोचें कि जो उनके बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, उन पे क्या गुजर रही होगी, क्या गुजरती होगी, किस तरीके से साल गुजरा होगा, किस तरीके से रमजान गुजर रहे होंगे, और आज का दिन खास तौर पे किस तरीके से गुजार रहे होंगे वो लोग। आप सही कह रहे हैं भाई, सही कह रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं उनसे जो आपको देख रहे हैं कि अमजद को किस तरह से हम याद रख सकते हैं, कैसे कोई भी मैसेज, आई डोंट नो, ये सारी लफ्जों की बातें हैं, आपको भी पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन बहरहाल खैर भाई, बात यह है कि जो अल्लाह ताला ने हमें चीजें बताई हैं, सिखाई हैं, हमें तो हर सूरत उसी को फॉलो करना है ना। सही, तो मैं खुद लोगों को यही कहूंगा, हमारा अफसोस, दुख, दर्द, बातें, अल्फाज अपनी जगह सही, लेकिन जितना जो है ना पढ़ के उनको जो है ना बख्शा जा सकता है, उनके नाम पे किसी को कोई उम्रा करा सकता है, कोई भी ऐसा नेकी का काम जिसका सवाब खालिसतन अमजद भाई को जा सकता है, मैं समझता हूँ कि हम सबको वो करना चाहिए बस। और अमजद भाई को ना हम भूले थे, ना भूले हैं, ना भूलेंगे, और यही सारी कौम से रिक्वेस्ट है कि कभी ना भूलना अमजद भाई को। थैंक यू सारिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सारिम बरनी साहब के लिए। बहुत सारी तालियां, जरा तालियां भरपूर होंगी तो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ आज कोई दो लोग ऐसे होंगे जो अगर चाहें अमजद साबरी साहब के नाम पे उम्रा करना, तो मैं उन्हें खुद उम्रे पे भेज दूंगा। हाथ उठा दीजिएगा, तालियां बजाइए जरा, फिर पता चले। ओके ओके। हम जब अमजद की बात करते हैं तो बहुत सारी यादें हैं जो उमड़ के आ जाती हैं। आपकी उनसे ज़ाहिर है ऐसी वाबस्तगी तो नहीं थी, लेकिन अमजद को आपने टीवी पे देखा था, परफॉर्म करते हुए देखा था, क्या कहती हैं आप? मैं अगर बात करूं साहब, मैंने तो सिर्फ टीवी पे सुना, उनकी कवालियाँ बेशुमार सुनी, उनके वालिद को सुना, बट एक आम इंसान के हिसाब से वो किसी के वालिद थे, किसी का बेटा था, किसी का शौहर था। और जितने लोगों से मैं मिली हूँ, अफजल साबरी साहब से मुलाकात रही इवेंट्स में, उनके बारे में किसी ने कोई एक गलत लफ्ज़ नहीं बोला। हर आंख अश्कबार थी उस दिन भी और आज भी कवाली लगती है, आज भी दिल से एक आह सी उठती है और अफसोस होता है कि इतनी खूबसूरत आवाज़ और हमारे बीच में अब नहीं रही। लेकिन एक बात आपके इससे ज़रूर कहूँगी, सारिम भाई ने कहा कि हम इन्हें हमेशा याद रहें, इनके लिए दुआ गो रहें, लेकिन हमारे जो लेजेंड्स हैं, जो हमारे इतने खूबसूरत, इतने बड़े बड़े लोग हैं, जब हयात हैं, जब वो ज़िंदा हैं, हमारे बीच में हैं,
हमें चाहिए उनकी खूब पजीराई करें, खूब पजीराई करें और उनको इतनी इज्जत दें कि जिसकी हद में। मेरा शुभ रूज आई मेट अमजद साबरी 2 दफ़ा। एक दफ़ा एक बहुत बड़ा ऑब्वियसली कॉन्सर्ट था तो वेरी डिस्टेंट। एक दफ़ा उन्होंने एक छोटी इंटीमेट सेटिंग में थे। व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट हिम इज़ ही हैड अ वेरी इन्फेक्शियस लाफ। जब वो हंसते थे तो उनके साथ हर कोई हंसता था और पता नहीं कि क्यों हंसते थे बट हंसते थे। सो I thought he was very full of life and obviously he sang beautifully. We miss him and he was amazing at what he did. आयशा पिछले साल हमारे वो साथ ही थे और मुझे याद पड़ता है कि आप चल भी नहीं पा रहे थे उस दिन, बोझल कदमों से आप चल रहे थे। एक साल गुजर गया अमजद को। मदनी साहब क्या कहते हैं? माइक दे दीजिए मदनी साहब को। आपका भी अमजद के साथ बड़ा साथ रहा है। जी सर भाई, आपको याद होगा कि बहुत प्यारी यादें, अजीम यादें थी उनके साथ। एक निजी चैनल पर, निजी क्या यार, समा की बात करेंगे, निजी क्या? माशाल्लाह आप उसके आप रूह रवां थे। तो रोज़ाना जब भी हम सहरी किया करते थे, मुझे आज भी याद है उनका 2015 की वो सहरी जो स्पेशली उन्होंने आपकी फरमाइश पर बादामी कोरमा जो है ना उनका एहतमाम किया था उन्होंने। वो इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत वाले इंसान थे सहर भाई। यकीन करें आज उस अजीम इंसान को हम बहुत मिस कर रहे हैं सहर भाई। ऐसा भाई नहीं मिल पाएगा। वो आपसे बहुत प्यार करते थे और मुझसे तो इतनी मोहब्बत करते थे। गाए बगाए मुझसे मजाक करते थे, मदाहिया अंदाज उनका था कि मोहब्बत में मैं बता नहीं सकता। मजे की बात ये, सबसे बड़ी बात ये कि अमजद की बात का आप बुराई नहीं मान सकते थे। जी बिल्कुल। वो इतना किया करते थे, इतना किया करते थे क्योंकि उसका दिल इतना साफ था, इतना प्योर था, इतना प्योर दिल का था वो कि जिसकी कोई हद नहीं। कि वो कहीं पर भी बैठ जाते थे और एक बार मुझे याद आ रहा है कि वो आपा ने उनसे कहा तुमने इतनी देर कर दी है, तो वो इस तरह से हाथ जोड़ के आप मुझसे गलती हो गई, बस आज मैं लेट हो गया हूँ। तो वो इतनी आजी और जो छोटे उनके थे ना उनको आगे बढ़ाना उनके अंदर एक चीज़ थी। पिछले साल 15वें रमज़ान को हमने मरियम को टिकट दिया था उम्रे का। हाँ। और उस दिन वो हमारे साथ थे और पीछे वो पढ़ते पढ़ते आ रहे थे शाह मदीना शाह मदीना। वो मैं कभी नहीं भूल सकती। और उस दिन उन्होंने सर पर हाथ रख के कहा था सच्चाई है तुम में। और मुझे आज तक ऐसा लगता है जैसे गूंज रही है वो आवाज़। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको इतनी ढारस देते हैं, इतनी ढारस देते हैं और ऐसा लगता है कि वो हाथ पकड़ के आपको चला रहे होते हैं। उनका सिर्फ साथ ही आपके लिए इतना काफ़ी होता है कि आप खुद ही दौड़ रहे होते हैं। बिल्कुल, वाकई बहुत एक अदीम इंसान थे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।